बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में कि 24 दिसंबर को जो है मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से, महाजिर नौजवानों की जानिब से महाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से हमारे पास बड़ी ख़बरें हैं। और एक बड़ी अहम ख़बर यह है कि MQM पाकिस्तान के प्रोग्राम में, तकरीब में जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे लग गए और अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो एक अहम बयान दिया है अली रज़ा आब्दी के हवाले से, वो भी हम आपको बताएंगे। और 15 जनवरी को जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट देंगे। तो नाज़रीन, आपसे हमारी गुजारिश यही है कि आप हमारे प्रोग्राम को आखिर वक्त तक ज़रूर देखिए ताकि जो हम खबर आपको देना चाहते हैं, जो मज़ीद आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, उससे आपको जो है आगाही हासिल हो। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि 24 दिसंबर के हवाले से एक तो रैली निकाली गई थी महाजिर नौजवानों की जानिब से, वो करीमाबाद से रैली निकाली गई और लियाकताबाद में आके इख्तिताम पजीरी हुई। दूसरी जो रैली थी वो MQM पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई, जो आयशा मंजिल से और मुख्तलिफ इलाकों से छोटी छोटी रैलियाँ आईं जो नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो MQM पाकिस्तान की रैली है जो नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई, वहाँ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर का खिताब था। वहाँ जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे लग गए और जब जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे लग गए तो बड़ी खलबली मच गई पूरे स्टेज पर भी और जलसागाह में भी। और ज़ाहिर है कि जो MQM के या APM से वो जो कारकुनान थे वो उन नौजवानों की तरफ दौड़े जिन्होंने जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाए। MQM के कारकुनों का एक ग्रुप तो उन नौजवानों की तरफ दौड़ा और दूसरा ग्रुप जो था वो वहाँ जो टीवी चैनल जो कवरेज के लिए मौजूद थे उन टीवी चैनल के कैमरामैनों की तरफ दौड़े और उनको कवरेज से रोकने की कोशिश की, रोका गया और फिर कहा जाता है कि हाथापाई भी हुई और बड़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब होते होते रह गई। इस हवाले से हमने वहाँ मौजूद अपने एक सहाफ़ी दोस्त, सीनियर सहाफ़ी जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, MQM को कवर करते हैं, हम उनसे आपकी जो है वो ऑनलाइन टेलीफोन पे हम उनसे लेंगे, उनसे भी आपको वहाँ क्या हुआ उसकी रुदात बताएंगे। और इसके बाद आप जाइएगा नहीं, आपको ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है, इलेक्शन कैसे, बलदियाती इलेक्शन में कौन क्या करने जा रहा है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बयान दिया अली रज़ा आब्दी के हवाले से वो क्या है। तो इस पहले हम आपको बात कराते हैं शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई। शुजात साहब, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने थिंक टीवी के लिए बातचीत के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि जो रैली थी MQM पाकिस्तान की जो इख्तिताम पजीर हुई नुमाइश चौरंगी पर, वहाँ खिताब था डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का, तो वहाँ कहते हैं कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के नारे लग गए। तो क्या वहाँ आप बताएंगे कि कैसे क्या हुआ ये? जी बहुत शुक्रिया साबिर। मैं आपको बताऊं कि MQM पाकिस्तान के जो महाजिर कल्चर डे मनाया गया आज, तो मुख्तलिफ इलाकों से रैली जो है नुमाइश चौरंगी पर जमा हुई और जब खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिताब से कबल जो है वहां पर कुछ नौजवानों ने MQM बानी के हक में नारे लगाए। जैसे ही वहां पे नारे लगे तो एक पैनिक क्रिएट हुआ और फौरी तौर पर APMSO के जो कारकुनान थे वो मुतहरिक हुए। उन्होंने उन नौजवानों को रोका और वहां से चलता करने की कोशिश की। चूंकि वहां पर मीडिया भी मौजूद था तो जैसे ये नारे लगे तो मीडिया ने कवरेज करना शुरू की, फुटेजेस बनाना शुरू की। इसी दौरान APMSO के कारकुनान की और मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी नोकझोंक हुई और इसी दौरान जब MQM राब्ता कमेटी मुतारिक हुई, उन्होंने फिर उन मामले को रफा दफा करवाया। फिर वो जो नौजवान जिन्होंने नारेबाजी की थी उसको उन लोगों को APMSO के कारकुनान ने चलता कर दिया। लेकिन आपको बताऊं कि ये जब नारे लगे तो एक अजीब सूरत हाल क्रिएट हुई, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे हमने देखा कि करीमाबाद से जो मुहाजिर नौजवानों की रैली का जो इनेकाद हुआ जो कि लियाकताबाद डाकखाने पर आकर इख्तिताम पजीर हुई, तो हमने वहां पर ये नारे नहीं सुने। लेकिन MQM पाकिस्तान की जो नुमाइश चौरंगी पर कल्चर डे मनाया गया वहां पर हमने ये नारे जरूर सुने। तो वहां पर जो राब्ता कमेटी है और APMSO के कारकुनान हैं उन्होंने उन नौजवानों को रोका, वहां से फिर चलता कर दिया था। जी अच्छा, ये जो रैली निकली करीमाबाद वाली जो लियाकताबाद वहाँ खत्म हुई आप कहते हैं, तो वहाँ उस पर तो कोई इसके सिवा कोई नारा नहीं लगा, या जो आयशा मंजिल से ये चले थे MQM पाकिस्तान के लोग, उस दौरान कोई ऐसा नारा या कोई टकराव की कैफियत किसी की वो तो नहीं पैदा हुई कोई?
और देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मुहाजी नौजवानों की जो कि गैर सियासी रैली थी, जो कि मुहाजी कल्चर डे मना रहे थे, जो कि करीमाबाद से जिसका आगाज हुआ और लियाकताबाद डाकखाने के फ्लाईओवर पर उसका इख्तिताम हुआ, तो इस रैली में तो किसी भी किस्म का नारा हमने नहीं सुना और ना ही हमें इस तरह की कोई इत्तलात मौसूल हुई। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि पहले तो कहती थी कि हम करीमाबाद से नुमाइश चौरंगी पहुंचेंगे, उसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज किया, फिर आयशा मंजिल से नुमाइश चौरंगी किया, और फिर आज जो हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां जमा होकर पहुंची हैं नुमाइश चौरंगी पर, तो वहां पर नारे जरूर लगे थे, लेकिन एपीएमएसओ के कारकुनान ने उन लोगों को फौरी तौर पर चलता किया, उनको रोका कि यहाँ पर इस किस्म के नारे ना लगाए जाएं। और इस दौरान जो है मीडिया के वर्कर्स से भी उनकी नोकझोंक हुई कि वो फुटेजेस ना बनाए, लेकिन मीडिया वर्कर्स फुटेजेस बनाना चाहते थे। तो इस पर हमने देखा कि कुछ मिसबिहेव किया एपीएमएसओ के कारकुनान ने, तो इसके बाद फिर राब्ता कमेटी मुतहरिक हुई, उनके राब्ता कमेटी के लोगों ने आगे बढ़कर फिर इस मामले को रफा दफा किया। जी। अच्छा, वहां कोई ऐसी हंगामा आ रही कैफियत तो नहीं पैदा हुई ना? अच्छा, हंगामा राई इस तरह से हुई कि मतलब नोकझोंक हुई तो बात हाथापाई तक पहुंच सकती थी, अगर राब्ता कमेटी या जिम्मेदारान इसको टेक अप नहीं करते इस मामले को और लुक आफ्टर नहीं करते, तो यकीनी तौर पर ही हो सकता था। लेकिन हमने देखा कि मुहाजिर नौजवानों की जो रैली थी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो रैली थी, इन दोनों का कहीं पर भी टकराव नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के रूट्स अलग-अलग थे। और मुहाजिर नौजवानों की जानिब से जब रैली निकाली जा रही थी तो उनकी जानिब से कोशिश की गई बहरहाल कि ट्रैफिक का निजाम जो है बहाल रहे, लेकिन जब वो लियाकताबाद तक पहुंचे हैं तो यकीनी तौर पर उस रैली के अंदर नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो जो लियाकताबाद से तिनहट्टी जाने वाली जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी, क्योंकि मुहाजिर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी तरह से नुमाइश चौरंगी पर जो एमक्यूएम पाकिस्तान का इवेंट था, वहां पर जब लोग पहुंचे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद थी ताकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जाए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान या मुहाजिर नौजवानों की जो रैली, दो अलग अलग इवेंट थे, इसमें किसी भी किस्म की मुठभेड़ या टकराव नहीं हुआ। जी। अच्छा शुजात, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हम ये भी मालूम कर लें कि देखें, ये तो आपके भी और मेरे भी इल्म में है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो वो आज तक महाजिर कल्चर डे नहीं मनाया और गुज़िश्ता 2 साल से ये हो रहा है, तो ये आप जरा सा बताएंगे कि इसका क्या पस मंजर है, बैकग्राउंड है कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक अचानक जो है वो महाजिर कल्चर डे के इवेंट में कूद पड़ी? साबिर भाई देखें, इस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो मुहाजिर नौजवान हैं जो कि गैर सियासी तौर पर मुहाजिर कल्चर डे मना रहे हैं, इन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो 24 दिसंबर को ही मुहाजिर कल्चर डे मनाएं। पिछले साल जब ये मुहाजिर नौजवान कल्चर डे मना रहे थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनका साथ देने के बजाय, उनको सपोर्ट करने के बजाय, उनको जो है एक तरह से अपनी सिंपैथी देने के बजाय उन्होंने 10 दिन बाद मुहाजिर कल्चर डे मनाया। इसी तरह से अगर बात की जाए पीएचपी की, तो पीएचपी की जानिब से भी उनका स्टांस ये था कि हम पूरी तमाम कौमियत को एक करने के लिए आए हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, मुहाजिर सियासत को खत्म होना चाहिए, मुहाजिरों के मतलब मुहाजिर नाम पर सियासत जो है बहुत हो चुकी है और इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, अब हमें जो है सबको यकजा करना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि चेंज ये आया कि पीएचपी की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई मुहाजिर कल्चर डे के नाम पर। और इसी तरह से जब इसी साल ये गैर सियासी मुहाजिर नौजवान जब खालिद मुगल सिद्दीकी के पास पहुंचे थे उनको कर्टेसी में एक दावत देने के, क्योंकि वो भी मुहाजिर ही हैं, तो खालिद मुगल सिद्दीकी की जानिब से इनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अचानक से फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना 3 रोजा प्रोग्राम सामने रखा और 24 दिसंबर को ही मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया। इससे कबल उन्होंने इन 30 रोजा प्रोग्राम में आर्ट काउंसिल में तकरीब की, फिर उसके बाद आज रैली निकाली और अब कल जो है वो मुशायरा भी करने जा रहे हैं। तो इन मुहाजिर नौजवानों ने अपनी कुव्वत से, अपनी काबिलियत से और अपनी मुताहरिक होने के बाद जो है जितने वो फाल हमें नजर आए, वो पुरजोश और काफी जो है बहुत ये कहा जाए कि बड़े एक्टिव थे, चार्ज थे, तो उन्होंने मजबूर किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो है मुहाजिर कल्चर डे 24 दिसंबर को ही मनाए। मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताऊंगा कि जो मुहाजिर नौजवान जो कि मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थे, उन्होंने आज सबूत भी दिया इस बात का कि उन्होंने किसी भी सियासी जमात के रहनुमा को अपना स्टेज शेयर नहीं करने दिया और ना ही इस रैली के अंदर किसी भी सियासी जमात का परचम था, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और मुहाजिर नाम का एक परचम था जो कि वो लहराते हुए
आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने रैली के आगाज में भी कौमी तराना पढ़ा और रैली के अख्ताम पर भी कौमी तराना पढ़ा। आपको याद होगा साबिर भाई कि गुज़िश्ता साल जो मुहाजिर कल्चर डे मनाया गया था इन्हीं नौजवानों की जानिब से, तो उस तकरीब में फारूक सत्तार भी थे, हैदर अब्बास रिजवी भी थे, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन भी थे। तो जब वहां पर आमिर लियाकत हुसैन ने एक स्पीच की थी एमके बानी के हक में, तो उसकी वजह से इन मुहाजिर नौजवानों की कोशिशों को बड़ी ठेस पहुंची थी, बहुत डैमेज हुए थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये तहिया कर लिया था कि इस बार हम अपना स्टेज जो है किसी भी सियासी शख्सियत को शेयर नहीं करने देंगे। और आज जो है डॉक्टर फारूक सत्तार वो भी इस रैली में इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से साबिक एमएनए रिहान हाशमी भी पहुंचे, लेकिन हमने देखा कि उन्हें स्टेज शेयर नहीं करने दिया गया, ना ही उनकी स्पीच करवाई गई, बल्कि जो मुहाजिर नौजवान हैं उन्होंने ही इस स्टेज पर खिताब किया और मुख्तसरन खिताब में से उन्होंने अपनी कॉज बताई कि वो इस मुहाजिर कल्चर डे को क्यों मनाना चाहते हैं और आगे का उन्होंने प्लान बताया कि वो आगे क्या करेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि हम आइंदा बरस जो है इससे अच्छी रैली का इनेकाद करेंगे और हर कोशिश करेंगे कि हर महीने जो है इस तरह की एक्टिविटी करें ताकि मुहाजिर कल्चर जिंदा रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुजात कुरैशी साहब, थिंक टीवी से बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे पॉलिटिकल रिपोर्टर शुजात कुरैशी, जो हमें वहाँ की जो सूरत हाल है, जो उन्होंने देखी, जो महसूस की, और रैली के हवाले से भी जो उनका अपना एक तज़किया था शुजात कुरैशी ने वो दिया। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज रैली जो है, एक तो ये 2 रैलियों का जिक्र हुआ, एक तीसरी रैली जो है मुहाजिर टीम जो है वहाँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी निकाली गई है, जिसको एहसन कुरैशी ने ऑर्गेनाइज किया। ये वही नौजवान है जो 2020 में एक ही प्लेटफॉर्म पर थे और इन्होंने पहली मरतबा जो है 2020 में मुहाजिर कल्चर डे की रैली का सिलसिला शुरू किया था करीमाबाद से। ताहम लास्ट ईयर ये दोनों 2 ग्रुप बन गए थे और इन्होंने अपनी रैली के बजाय जो है वो प्रेस क्लब पे प्रोग्राम किया था, और दूसरे जो टीम है उन्होंने रैली निकाली थी करीमाबाद से मज़ार कायद था। लेकिन यही जो रैली निकालने वाले नौजवान हैं, इनकी टीम बहादुराबाद के मरकज़ पहली मरतबा भी गई थी 2020 में। उस वक्त भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने इनकी किसी किस्म की हिमायत करने से इनकार कर दिया था और ये उसमें रैली में शिरकत की दावत देने उन्हें गए थे। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी और आमिर खान ने भी शिरकत से माजरत कर ली थी। यही 2021 में भी हुआ, और लेकिन अचानक 2022 में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी महाजिर कल्चर डे के हवाले से मैदान में कूद पड़ी और ये जो महाजिर नौजवानों की जो रैली है उसको हाईजैक करने की कोशिश की और एक अपना 3 रोज़ा प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल दे दिया। तो नाज़रीन, बताया जाता है कि चूँकि बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो साख है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। और इसका जो सबूत है, जो गुज़िश्ता जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं मुख्तलिफ, उसमें जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने हिस्सा लिया, उसमें जो उनको वोट मिले, शिकस्त भी हुई है। बल्दिया टाउन के इलेक्शन में 5वें 6ठे नंबर पे एमक्यूएम पाकिस्तान आई और एक जगह से जिस तरह जीती है वो भी आपके इल्म है। तो नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि महाजिर कल्चर डे मनाए जाने के पीछे जो असल बात है वो यही है कि कम से कम इस बहाने एक बार फिर महाजिर का नारा लगा के महाजिर कल्चर डे मनाकर महाजिरों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया जाए और जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हैं उनमें उनके वोट हासिल किए जाएं। तो ये मकसद था कि 2 साल से जो ये जो नौजवान जो महाजिर कल्चर डे मना रहे थे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने इन नौजवानों का साथ देने से इनकार किया और इनको सपोर्ट नहीं की और किसी जगह शरीक नहीं हुए। लेकिन इस साल खुद अपनी रैली निकाल ली और उसके पीछे यही बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की तवज्जो, महाजिरों की हमदर्दियाँ हासिल की जा सके। तो नाज़रीन, ये एक तो बात है, और दूसरी हम ये आपसे बताना चाहेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। नाज़रीन, आपको एक बड़ी खबर हम दे दें कि अभी तक बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल आने के बावजूद सूरत हाल जो है थोड़ी सी गंभीर है। जिस तरह मुल्क में जो सियासी इस वक्त हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं, और जो पंजाब में जो एक मोर्चा लगा हुआ है, जो मार्का आराई जारी है, तो और जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो मैं ना मानूं की सियासत कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए, तो और उन्होंने ये अंदिया दे दिया है कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं।
تو جناب یہ کہا جا رہا ہے ناظرین کہ اس حوالے سے کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے. بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بلدیاتی الیکشن 3 مرتبہ ملتوی ہو چکے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ملتوی ہو سکتا ہے. اور اس مرتبہ ملتوی ہونے کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح MQM لندن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فعال ہو رہی ہے بلکہ گراؤنڈ پہ بھی فعال ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانب جہاں مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا تھا کراچی اور حیدرآباد میں، دوسری جانب MQM کے بانی و قائد الطاف حسین کے چاہنے والے وہ مہاجر کلچر ڈے کا بائیکاٹ کر رہے تھے. اور انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کی دیواروں پر جو چاکنگ کی ہے، آج 24 دسمبر کی تاریخ میں وہ الطاف حسین کی چاکنگ کی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں الطاف حسین کا نام نہیں وہاں مہاجروں کا کام نہیں. اسی نعرے کو بنیاد بنا کر وہ سوشل میڈیا پہ مہم چلائے ہوئے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مہاجر کلچر ڈے ہے جس نے نظریہ دیا، جس نے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جس نے مہاجروں کو شناخت دی. جہاں اس کا نام نہیں وہاں مہاجروں کا کام نہیں. تو ناظرین یہ اس حوالے سے ایک صورتحال ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر MQM کے بانی و قائد الطاف حسین کو گو ہیڈ ملا ہوتا، اگر ان کی آواز، اگر وہ مہاجروں کو مہاجر کلچر ڈے منانے کا صرف ایک ٹیلی فون پہ صرف ایک ہلو ہو جاتی اور یہ کہہ دیتے، تو آج پورا شہر جو ہے وہ مہاجروں کا سمندر امڈ آتا. پورا شہر جو ہے وہ ریلیوں اور مہاجر پرچموں سے جو ہے وہ بھرا ہوتا. تو یہ چونکہ لیکن اب وہ پہلے جیسی صورتحال تو نہیں ہے. جو الطاف حسین اگر اعلان کرتے تھے تو ایک ٹیلی فون کے اوپر ظاہر ہے پورا شہر باہر نکل آتا تھا. اور جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا جلسے ہوئے ہیں، جلوس نکالے گئے ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں، ریلیاں ہوئی ہیں، اس جیسا تو آج تک کسی نے کوئی ریکارڈ توڑا ہی نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ یا جو بھی لندن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان مہاجر کلچر ڈے سے ہمارا انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا. دوسری جانب ناظرین MQM کے بانی و قائد الطاف حسین نے MQM کے جو ایک سابق MNA ہیں شہید، جن کو ان کے گھر کے دروازے پر قتل کیا گیا، نامعلوم افراد نے قتل کیا، آج تک ان کا پتہ نہیں چلا، سید علی رضا عابدی، ان کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ علی رضا عابدی کو شہید ہوا آج 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کے قاتلوں کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے. ان کے قاتل نامعلوم تھے اور آج 4 سال بعد بھی نامعلوم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شہید کے ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ان کے قاتلوں کا کیوں نہیں پتہ چلتا، کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوتی. الطاف حسین نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے والد تھے سید اخلاق حسین عابدی، جو خود بھی MQM کے MNA رہ چکے ہیں، وہ اس غم میں جو ہے، اور وہ ان کا وہ چاہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کی زندگی میں کم از کم ان کے جو بیٹے کے جو ہے قاتلوں کا پتہ چلایا جا سکے، کوئی انکوائری ہو سکے، کہ ان کو انصاف مل سکے. لیکن وہ انصاف کی امید لیے جو ہے سید اخلاق حسین عابدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. جو ناظرین ایک تو ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، تو یہ اطلاعات ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جو جنوری میں ہونے والے ہیں وہ یا تو ملتوی ہو جائیں گے، اگر ملتوی نہیں ہوں گے تو کوئی ایسا موقع آ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ممکن ہے کہ کاغذات نامزدگی ایک بار پھر جمع کرانے کا جو ہے وہ اعلان کرنا پڑے. اور MQM جو لندن ہے، جو اصل MQM ہے، اس کو یہ موقع دینا پڑے کہ ان کے لوگ بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، تاکہ یہ میدان جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکیلا دوڑنے والی صورتحال ہے کہ اکیلا تو کوئی بھی دوڑے گا وہ جیت جائے گا. اصل مقابل جو ہے وہ اگر سامنے نہ ہو، جو اصل MQM ہے، جو شہر کا اکثریتی مینڈیٹ رکھتی رہی ہے، اگر اسی کو الیکشن لڑنے کا موقع نہ دیا جائے تو پھر جو لوگ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ بالکل اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکیلے دوڑ رہے ہیں. اور دوڑ سے اصل جو مقابلہ کرنے والا ہے اس کو جو ہے وہ مقابلے سے باہر رکھا ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوتے ہیں یا واقعتاً جو شیڈول ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. اور MQM پاکستان نے بلدیاتی الیکشن کے لیے جو ابھی سے جو ہے ظاہر کمپین شروع کرا دی ہے، جبکہ MQM پاکستان کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ
پہلے چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں درست ہوں، دوبارہ سے حلقہ بندی ہو، اس کے بعد الیکشن ہو. یہ مطالبہ رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. لیکن لگتا ہے کہ اب ایم کیو ایم پاکستان اپنے اس مطالبے سے جو ہے وہ یہ مطالبہ اپنا چھوڑ چکی ہے اور اب وہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور خواتین کا جو کنونشن کیا تھا نیشنل پارک میں، وہ بھی بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا پہلا مرحلہ تھا. اور دوسرا مرحلہ جو ہے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا، وہ یہ مہاجر کلچر ڈے تھا. اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ایم کیو ایم کے پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے پروگراموں میں جی الطاف حسین کے نعرے لگتے رہے. بلکہ ایک اور آپ کو میں یہاں بات بتاتا چلوں، جو ابھی خواتین کا جو کنونشن ہوا نیشنل پارک میں، اس میں بھی ایک خاتون جو اپنے موبائل سے سیلفی بنا رہی تھی، اس نے بھی جی الطاف حسین کے نعرے لگائے. اس کو کوئی کیمرہ مین جو تھا، کسی میڈیا کا کیمرہ مین اس لیے نہیں کور کر سکا کہ سارے کیمرہ مین جو تھے وہ اسٹیج پر مقررین کی تقریریں جو ہیں وہ اس کی کوریج کر رہے تھے، اور وہ بالکل اسٹیج کے سامنے بیٹھی ایک خاتون جو ہے وہ سیلفی بنا رہی تھی اور اس نے جی الطاف حسین کے نعرے بھی لگائے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے جو صورتحال وہاں خراب ہوئی، جی الطاف حسین کے نعرے لگ گئے اور ایک دم سے وہاں بھگڑ مچ گئی. ایم کیو ایم کے لوگ پریشان ہو گئے اور وہاں ہاتھا پائی ہوتے رہ گئی، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہاں پہ اس صورتحال پہ قابو پایا گیا. تو یہ تو ہوگا، جس کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگا. اور جو الطاف حسین کے لوگ ہیں، الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں، اور الطاف حسین کو لوگوں کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا. اور آج بھی الطاف حسین جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. بس صرف ایک ان کے ہیلو کی دیر ہے، پھر دیکھیے کہ کیا منظر بدلتا ہے. تو بالکل اس منظر کے بدلنے میں اور منظرنامہ تبدیل ہونے میں کے لیے جو ہے وہ سبھی یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کب ہیلو کی آواز آتی ہے اور کب یہ منظر بدلتا ہے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی اس پروگرام سے میں اجازت دوں، میری آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.